अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली रज़ा। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे, अगर कोई हमारी इंसल्ट करे या रूड बिहेवियर शो करे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हम उन लोगों के साथ कैसे ट्रीट करें, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। आज इसी टॉपिक पे हमने बात करनी है। हकीकत में हमारे माशरे में रूड लोग पाए जाते हैं। असल बात ये नहीं कि हमारा उन लोगों के साथ सामना ना हो, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि हमारे लोगों के साथ सामना ना हो, ये नामुमकिन है। असल बात ये है कि अगर हमारा उन लोगों के सामने आमना सामना भी हो जाए तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारा बर्ताव उन लोगों के साथ कैसा होना चाहिए कि हम भी हर्ट ना हो और उन लोगों को भी अच्छा सा जवाब मिल जाए। ये एक्चुअल एक बेस्ट वे है टू डील सच काइंड ऑफ पीपल इन दैट मैनर। इसके लिए 5 टिप्स हैं, मतलब 5 हिंट्स हैं जो अगर हम उनको फॉलो कर लें तो हम अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इफ़ समवन इंसल्ट अस, अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमारी इंसल्ट करता है, बुरा बर्ताव शो करता है, तो उन लोगों का बेसिक पर्पस क्या होता है। वो लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमें नीचा दिखाएं, वो ये चाह रहे होते हैं कि हम बुरा फील करें। उन्हें एक्चुअल में ये करने से खुशी होती है। वो वीक टाइप ऑफ पीपल होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं जो दूसरों की इंसल्ट करके खुशी महसूस करते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने खुद को काम रखना है, क्योंकि जब भी कोई आपके इंसल्ट करेगा तो सबसे पहला रिएक्शन जो इंसान का होता है, कॉमन पीपल का, वो होता है एंगर, मतलब गुस्सा। जब कोई इंसल्ट करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम चाहते हैं कि हम उसे फ़ौरन जवाब दें और उसकी बात का करारा जवाब दें ताकि वो दोबारा हमारी इंसल्ट करने का सोचे भी मत। लेकिन ये सबसे बुरा रिस्पॉन्स है किसी भी टाइप की इंसल्ट को डील करने का, टैकल करने का, क्योंकि गुस्सा जो शो करता है तो इसका मतलब है कि उस इंसल्ट करने वाले की बात का असर हो गया हम पे। हमने उसको, मतलब उसकी इस बात में जीत हो गई है कि हमने बुरा फील किया और ख़ुद को हर्ट किया उसकी बात से, तो वो खुशी महसूस करेगा। तो हमें ऐसा बिहेवियर शो नहीं करना। हमें ऐसा बिहेवियर शो करना है कि ख़ुद को काम रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है और उसकी बात को उसको ऐसे शो कराना है कि हमें कोई असर ही नहीं होगा। We don't even care about anything else, what are you saying? तो इन बातों का हम पे असर नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट वे, नाइस एंड पोलाइट मेथड ये है कि अपने आप को काम रखा जाए। अगर कोई हमारी इंसल्ट करे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, ये फर्स्ट मेथड है कि काम रखा जाए, सुकून में रहा जाए, अपने माइंड को कूल रखा जाए। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि इफ़ यू हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और आप किसी की बात का एक अच्छे अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उस इंसल्ट को ऐसे जवाब दें, मज़ाहिया अंदाज में जवाब दें कि उसकी जो बात थी उसके ऊपर पलट जाए, उसका असर ऐसे ज़ाइल हो जाए, ऐसे ख़त्म हो जाए कि वो खुद को ही शर्मशार फील करे, खुद को ही वीक फील करना शुरू हो जाए कि मैंने क्या बात कर दी और किस आदमी से मैंने पंगा ले लिया। तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मैटर करता है। अगर इंसान का ह्यूमरस मेथड अच्छा है तो वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पोजीशन को टैकल कर सकता है। अगर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसको ऐसे आंसर देगा कि वो लाजवाब हो जाएगा। उसके पास कोई, अगले बंदे के पास कोई जवाब ही नहीं रहना चाहिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, तो आपको किसी ने कहा कि आपकी ड्रेसिंग आपने कैसे की हुई है, आपका, या फिर आपको मेकअप के बारे में कहता है कि आपने मेकअप कैसे किया हुआ है, तो आपने आंसर कैसे करना है? आपने उससे कहना है कि ड्रेसिंग का स्टाइल तो जनाब मैंने आपसे सीखना है, पहले आप अपना स्टाइल अच्छा कर लें ताकि हम भी आपको देख के अपने आप को अच्छा बना सकें। तो उसकी बात का असर इस बात से ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि उसकी बात उस पर पलट गई है। ये सेकंड मेथड, अपने आप को काम रखा, वेल एंड गुड। सेकेंडली, ह्यूमरस मेथड अपनाया, दैट्स सो गुड।
लेकिन अगर हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, हम किसी भी बात का फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी इंसान को, हर इंसान की ऐसी मेंटालिटी नहीं होती कि वो फ़ौरन जवाब दे सके, तो हमें क्या करना है? अब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, मैंने क्या करना है? सबसे मेन चीज़ है इग्नोर द इंसल्ट। अगर कोई हमारे इंसल्ट कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, हमें शर्म फील कराने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है? इग्नोर द इंसल्ट। उससे ऐसा फील करो कि मुझे कोई असर ही नहीं हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई असर नहीं होना, ना ही होगा, कुछ भी कह रहे हो। तो वो बंदा बोल बोल के थक जाना है, जैसे कुत्ता भौंक भौंक के थक जाता है, वैसे ही इंसल्ट करने वाला भी बोल बोल के थक जाएगा। अगर आप अपने आप को पुरसुकून रख के उसकी बात पे असर ही नहीं देंगे, एक कान से निकाल, दूसरे एक कान से आएगी तो दूसरे कान से निकाल देंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने उसकी बात का असर कैसे लेना है। सो इट्स अप टू यू। पहला, काम रखा खुद को। सेकेंडली, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, आपने अच्छा डील कर लिया। थर्डली, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, सो आपने क्या किया? इग्नोर कर दिया इंसल्ट को। उस आदमी ने चाहा कि आपको नीचा दिखाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने इसका उलट किया, उसकी बात पे आपने फौरन रिएक्शन शो कर दिया, आपने चाहा कि मैं इसको करारा जवाब दूं, इसको ऐसा जवाब दूं कि बस उसकी बोलती बंद हो जाए, तो आपकी उसकी बात का असर हो गया आप पे, वो जीत गया शख्स। सो कीप काम योरसेल्फ एंड बिल्ड योरसेल्फ लाइक दैट कि अगले बंदे की बात उसी पे पलट जाए। फोर्थली, हमने जब हमें कोई इंसल्ट करे तो इंसल्ट के बिहेवियर में हमें हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, हम हर्ट होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे तासुरात चेंज होते हैं। तो उन एक्सप्रेशंस को हमने उस बंदे के सामने एक्सप्रेस करना है, फ़ौरन नहीं। जब हम अकेले में मिलें तो उस बंदे को हम बताएं कि भाई, या जो भी है, हम उन्हें कहें कि आपकी इस बात से हमें बुरा फील हुआ, लिहाजा आप नेक्स्ट टाइम अवॉइड कीजिएगा कि मुझसे ऐसी बातें मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा जो रिलेशन है, ताल्लुक़ है, वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमें अगर अच्छा ताल्लुक़ रखना है, एक वेल मैनर्ड तरीके से अगर हमने अपने एक दूसरे के साथ रहना है, तो हमें क्या करना है? एक अपनी फीलिंग्स को और अपनी बातों को सोच समझ के बोलेंगे, पहले तोलो फिर बोलो, तो ऐसे कीजिएगा आप अपनी, मतलब यू मस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन हु ट्राई टू इंसल्ट यू। तो इस तरह से वो बंदा नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेगा कि आपको इस किस्म की कोई भी बात नहीं करेगा। ये फोर्थ टिप। अब ये सब बातें हो गई, लेकिन इस इंसल्ट का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, हमारी मेंटालिटी पे क्या इफेक्ट होता है, और हमारी डेली लाइफ में पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है। अगर हम उसको फील करना शुरू कर दें और अपने माइंड में उसी बात को रिमाइंड करना शुरू कर दें, तो अगर कोई हमारे इंसल्ट करता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ के गया। हमें क्या करना है? वी मस्ट गो फॉर सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन। हमें कुछ इंजॉयमेंट के लिए जाना चाहिए, किसी पार्टी या फंक्शन में चले जाएं, या फ्रेंड्स की गैदरिंग में चले जाएं, या फिर फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लें, या फिर किसी ऐसे काम में खुद को बिजी कर लें जिससे हम उस बात का असर ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए, और हम अच्छा फील करने लगें। वी मस्ट डू समथिंग गुड विद आवर सेल्फ। तो उन सब बातों का असर ख़त्म हो जाएगा और हमारी बॉडी जो होगी उन बातों पे के इफ़ेक्ट से मतलब फ्री हो जाएगी और हम अच्छा फील करने लगेंगे। तो ये आज का एक बेस्ट टॉपिक है कि हमें कोई अगर इंसल्ट करता है, आजकल का जो सोसाइटी में पाया जाता है कि हमें बहुत से लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, हम बहुत डिसहर्ट होते हैं, तो हमें उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये मैंने आज आपको बताया। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजिम कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, बिकॉज पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना, फैलाना एक सदका जारिया होता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।